एक दिन एक लड़की की जादुई सोने की चाबी एक चालाक चूहा राक्षस चुरा लेता है। लड़की गुस्से में चाबी के पीछे भागती है, लेकिन बर्फ की सतह उसके पैरों के नीचे से टूट जाती है। दूसरी तरफ चूहा उसे चिढ़ाता है, लेकिन तभी लड़की को पास ही एक पुल दिखाई देता है। जैसे ही वो पुल पार करने लगती है, उसकी नजर एक छोटे से बर्फीले मंदिर पर जाती है, जहाँ एक लकड़ी का सैनिक जमकर खड़ा है। वो उसके सिर पर हाथ रखती है और अचानक वो सैनिक जिंदा हो जाता है। पहले तो वो तलवार निकाल लेता है, लेकिन लड़की का नाम सुनते ही वो झुक जाता है। प्रणाम राजकुमारी। लड़की हैरान रह जाती है, लेकिन अभी सबसे जरूरी है सोने की चाबी वापस पाना। अब लड़की और सैनिक साथ जंगल में जाते हैं। चूहा अब भी पीछा कर रहा है। वो पेड़ के एक गड्ढे में घुस जाता है। लड़की उसका पीछा करती है, तभी एक डरावना काया उसे पकड़ लेता है। ये काया असल में सैकड़ों चूहों से बना एक राक्षस होता है। सैनिक समय पर आकर उसे बचा लेता है। अभी वो इस मुसीबत से निकले ही थे कि एक बूढ़ी औरत की अजीब सी आवाज आती है। पेड़ों के बीच एक विशाल पुतला दिखाई देता है जो लड़की को बुला रहा है। सैनिक डरता है और लड़की को लेकर भाग जाता है, लेकिन भागते हुए वे पहुँचते हैं एक जादुई महल में। यहाँ लोग उन्हें सलाम करते हैं और दीवारों पर लड़की की माँ की तस्वीरें टंगी हैं। माँ असल में इस जादुई दुनिया की रानी थी। फिर सामने आते हैं तीन राजा, फूलों का राजा, बर्फ का राजा और मीठे का राजा। रानी टंग में बताती है कि इस दुनिया के सारे लोग पहले खिलौने थे, जिन्हें लड़की की माँ ने एक जीवन देने वाली मशीन से जीवित किया था। लेकिन अब मशीन की चाबी खो गई, वही चाबी जो चूहे ने चुराई थी। लड़की समझ जाती है कि उसकी माँ का दिया विरासत बक्सा भी इसी चाबी से खुलेगा और शायद वही इस जादुई दुनिया को बचाने की चाबी भी है। बंटी हेमा के घर को दिवाली के लिए सजाता रहता है, बहुत अच्छे से सजाता है। जब हेमा घर आती है और घर की सजावट देखकर हेमा बहुत खुश हो जाती है। काफी देर तक खुशी से हंसने लगती है। फिर बोलती है, बंटी तूने कितना खूबसूरत मेरे घर को सजाया है। इसको सजाने में तुम्हारा कितना टाइम लगा, हमको अच्छा लगा। बंटी बोलती है, हेमा अपने पर्स से 500 रुपया निकाल कर बंटी को देती है। तो बंटी हेमा को बोलती है, तू हमेशा दूसरों की मदद करती, मेरी तरफ से तेरे दिवाली का गिफ्ट है। हेमा हंसने लगती है। जैसे ही हेमा सुमन घर के अंदर जाती है तो उसे दीदी उसके पति की आवाज सुनाई देती है। अब इनका शुरू हो गया। शिखा अपने पति से बोलती है, इतनी महंगी रिंग तुम किसके लिए खरीदे हो रोहन? मेरी बात सभी रोहन नीचे आ जाता है। शिखा भी उसके साथ नीचे आ जाती है। ये सब कुछ हेमा देख रही। जैसे ही शिखा बैलून और गिफ्ट को देख तो खुश हो जाती है। फिर राहुल बोलता है, पूरी रात जाग कर तुम्हारे बर्थडे के लिए ये सब किया। शिखा खुश होकर रिंग देखने लगती। प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर। एक बूढ़ी औरत ने बगीचे से एक सुंदर लाल गुलाब तोड़ा और सीधे राजकुमार के महल में घुस। वह चाहती थी कि राजकुमार उसे एक रात के लिए महल में रहने दे। बदले में वह उसे यह गुलाब देना चाहती थी, लेकिन राजकुमार ने उसे देखकर हल्की सी हंसी उड़ाई और नफरत से गुलाब को जमीन पर फेंक दिया। चारों ओर से हंसी के ठहाकों की आवाज आई और अपमानित होकर बूढ़ी औरत गुस्से से कांप उठी। उसने राजकुमार को चेतावनी दी कि कभी भी किसी के रूप पर मत जा। फिर उसने जमीन से गुलाब उठाया और अचानक वह तेज रोशनी में चमकती एक जादूगरनी में बदल गई। राजकुमार को एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महल के नौकर डर कर इधर उधर भागने लगे। जादूगरनी ने उसे सबक सिखाने के लिए गुलाब से एक शक्तिशाली जादू चलाया। राजकुमार को एक भयानक राक्षसी जानवर में बदल दिया गया। यहाँ तक कि उसके सेवक भी बच नहीं सके। वे सभी महल के फर्नीचर में बदल गए। महल पर एक काली छाया छा गई और वह हमेशा के लिए बर्फीली ठंड में डूब गया। जादू को तोड़ने का एक ही तरीका था, गुलाब की सभी पंखुड़ियों के गिरने से पहले राजकुमार को किसी लड़की से सच्चा प्यार पाना होगा, वरना वह हमेशा के लिए एक जानवर के शरीर में फंसा रहेगा। लेकिन भला कौन एक जानवर से प्यार करेगा? समय बीतता गया, गुलाब की पंखुड़ियाँ एक एक कर गिरती रही। राजकुमार धीरे धीरे आशा खोने लगा। इसी बीच एक दिन एक बूढ़ा आदमी अचानक महल तक पहुँच गया।